इस क्वेश्चन में बच्चों एक सॉलिड क्यूब जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको इनसाइड या आउटसाइड वॉल्यूम निकालना होता है, उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का, आप उससे निकाल सकते हो, या हमेशा आप कर सकते हो वेट इक्वल टू बॉइंट फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ वेट गिवन है तो मैं जा रहा हूँ इस पर वेट इक्वल टू बॉइंट फोर्स से। दोनों से बता देता हूँ मैं आपको। फ्लोट कर रहा है, बैलेंस है, तो वेट बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। 400 ग्राम का है ये, तो ये पूरा कैलकुलेशन मैं CGS में कर देता हूँ। सो मैं लिखूँगा mg का मतलब 400 इंटू ग्रेविटी, ये ग्राम नहीं है, ग्रेविटी है, याद रखिएगा। और बॉइंट फोर्स हमेशा होता है V इन रॉयल ग्रेविटी। ये कहाँ से आता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो कितना वो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, जितना इसका इनसाइड वॉल्यूम है उतना ही तो हटाया होगा वाटर। तो ये हो गया जितना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड उसका मास, और मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई किया तो बॉइंट फोर्स आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको बॉइंट फोर्स का हमेशा याद रहना चाहिए, V इन रॉयल ग्रेविटी। यहाँ से इनसाइड वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आउटसाइड के लिए माइनस कर दूँगा बाद में। इनसाइड वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ से, 400 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, ये केजी पर मीटर क्यूब में लिखा हुआ है। कन्वर्ट करोगे तो इसका 400 वॉल्यूम है इनसाइड। आउटसाइड क्या बच गया, टोटल वॉल्यूम L का क्यूब माइनस इनसाइड। सो 1000 में से 400 माइनस किया तो क्या बच गया बताओ, 600 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो वेट गिवन था तो हम ऐसे चले गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यही V इन को एक लर्न करने का भी ट्रिक होता है कि बच्चे इसको लर्न कर देते हैं ρS अपॉन ρL इंटू कम्प्लीट वॉल्यूम। तो बस यहाँ से आप रखोगे तो डायरेक्टली ρS तो आपको पता नहीं है, तो मास अपॉन वॉल्यूम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पे नहीं गया, इस वाली चीज़ पे, ऑल्दो ये दोनों सिमिलर ही होता है। तो मास जब डायरेक्ट गिवन है तो आप ऐसा चले जाया करो।